1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? महात्मा गांधी द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1928 ईस्वी में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए यह संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, टीबी सप्पू ने, मोतीलाल नेहरू ने या जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में के प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम एन राय ने, बी आर अम्बेडकर ने, एनी बेसेंट ने या जवाहरलाल नेहरू ने? राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय ने। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 ईस्वी में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या एम एन राय ने? राइट आंसर हो जाएगा एम एन राय ने। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में या सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? 1934 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में या 1929 ईस्वी में? राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था कब? साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा या क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। संविधान सभा के 1946 ईस्वी के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा, कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान द्वारा, कैबिनेट मशीनरी प्लान द्वारा या कैबिनेट मिनिस्टर्स प्लान द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के द्वारा किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन द्वारा या अगस्त प्रस्ताव के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 20 अप्रैल 1945 को, 24 मार्च 1946 को, 26 मार्च 1946 को या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने का योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई? डुरंड योजना के नाम से, मार्ले मिंटो योजना नाम से, माउंटबेटन योजना नाम से या वेवेल योजना नाम से? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड वेवेल, एवी अलेक्जेंडर, पैथिंग-क्लोरेस या सर स्टैफोर्ड क्रिप्स? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। एवी अलेक्जेंडर, पैथिंग-क्लोरेस और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये तीनों योजना कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, 411 सदस्य, 289 या 487? तो राइट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत के आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांतों से होना था? 294, 296, 292 या 293? तो राइट आंसर हो जाएगा 292। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुए
चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने सीटों पर विजय रही? 196 सीटों पर, 208 सीटों पर, 193 सीट पर या 204 सीट पर? तो राइट आंसर हो जाएगा 208 सीटों पर। संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटों पर मुस्लिम लीग विजयी रही? 89 सीटों पर, 93 सीटों पर, 73 सीटों पर या 74 सीटों पर? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 सीटों पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? नवंबर 1946 को, दिसंबर 1946 को, जनवरी 1947 को या फरवरी 1947 को? तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? 9 दिसंबर 1946 को, 8 मार्च 1945 को, 26 जनवरी 1948 को या 7 दिसंबर 1947 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में या दिसंबर 1946 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 दिसंबर 1949 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1948 को, नवंबर 1950 को या दिसंबर 1951 को? तो राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1947 को या 30 जून 1949 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, मानवेंद्र नाथ राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1948 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1949 को या 13 दिसंबर 1947 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह जी, दुर्गाबाई देशमुख, H.C. मुखर्जी या राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या डॉक्टर H.C.D. देशमुख के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 20 फरवरी 1947 को या 26 जुलाई 1946 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, M. मुंशी, जयप्रकाश नारायण या J.B. कृपलानी? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? 26 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को या 15 अगस्त 1947 को?
तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? एच एन कुंजरा, बी एन राव, सच्चिदानंद सिन्हा या बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। इनमें से कौन जुलाई 1946 ईस्वी में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी या अब्दुल कलाम आजाद। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बी एन राव द्वारा, के संथानम द्वारा या के एम मुंशी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैंथिक क्लोरेस, स्टैफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर। राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या के एम मुंशी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सैयद मोहम्मद सादतुल्लाह, एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी या डॉक्टर एच सी मुखर्जी। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एच सी मुखर्जी। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1949 को, 29 अगस्त 1948 को या 29 अगस्त 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर के मुंशी को या श्री सच्चिदानंद सिन्हा को। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, बी एन राव ने, बी आर अम्बेडकर ने या महात्मा गांधी ने। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या के एम मुंशी। राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। संविधान पांडुलेखन समिति के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादेतुल्लाह, के एम मुंशी, के अय्यर या जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा और कितने सदस्य थे? तो 6। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को, 3 जून 1947 को या 29 अगस्त 1947 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को। संविधान निर्मात्री परिषद की ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? वी टी कृष्णमाचारी, एच सी मुखर्जी, बी एन राव या के एम मुंशी। राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव।
भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिला सदस्य थी? 10, 12, 13 या 15? तो राइट आंसर हो जाएगा कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 9 थे, 5 थे, 7 थे या 11 थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष थे? संघीय समिति के, प्रारूप समिति के, प्रांतीय समिति के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप समिति के। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। कब? तो 13 दिसंबर 1947 को, 1946 को, सॉरी 1946 को। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को और तीसरी हुई थी 13 दिसंबर को, सब 1946। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या बेनेगल नरसिम्हा राव? तो राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए कितने दिनों के बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? 115 दिन बाद, 114 दिन बाद, 127 दिन बाद या 126 दिन बाद? तो राइट आंसर हो जाएगा 114 दिनों के बाद। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या संविधान सभा ने? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को या 9 दिसंबर 1946 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या सैयद मोहम्मद सादितुल्लाह? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 हुए थे, 9 हुए थे, 12 हुए थे या 15 हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 12। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को या 15 जुलाई 1947 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को, 5 दिसंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को या 25 जनवरी 1950 को? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को, 26 नवंबर 1949 को या उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से।
निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बी एन राव या बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने या कैबिनेट मिशन ने। राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का, 3 वर्ष 10 माह 10 दिन का, 4 वर्ष 11 माह 11 दिन का या 5 वर्ष 5 माह 5 दिन का। राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और अस्तित्व में कब आया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। कब किया था? तो 23 अगस्त 1947 को, 3 दिसंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को या 15 अगस्त 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1950 को, 22 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को या 28 नवंबर 1949 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1947 को, 1948 को, 1952 को या 1956 को। राइट आंसर हो जाएगा 1952 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड हार्डिंग। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? 15 जुलाई 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को या 18 जुलाई 1947 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान में शामिल थे जब स्वतंत्र हुआ था तो कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 12 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स, 350 आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 आर्टिकल्स। राइट आंसर हो जाएगा 400 से अधिक आर्टिकल्स। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, संविधान सभा द्वारा या भारत की संसद के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, बी एन राव को या महात्मा गांधी को। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, 14 अप्रैल को या 6 दिसंबर को। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को। तो आज का यही वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।